आज 1 मार्च है और 1 मार्च को है महाशिवरात्रि का दिन। और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पे आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और सनराइज हिमालयन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो शिवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हम अपने घर में कैसे सिंपल से तरीके से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, यही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज बस मैं इतना ही आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमने शिवरात्रि के दिन घर में शिवरात्रि को सेलिब्रेट किया। और जैसा कि बहुत से लोगों का शिवरात्रि के दिन व्रत होता है, हमारा भी उस दिन व्रत था। तो व्रत में हम खाने के लिए फलहार बनाते हैं। उस फलहार में हमने खाने के लिए क्या क्या बनाया, यही बातें बस हम शेयर करेंगे। सुबह के 9 बज चुके हैं और आज सफाई करने के बाद और नहा धो के हमने सबसे पहले धूप दीप जला दिया है भगवान के पास। और ये हमारे शिव जी हैं। हमने भांग, बिलपत्ता, फूल और नैवेद्य अर्पित किया है। साथ में गौरा जी भी हैं, यानी शिव परिवार। ये हमारे घर का छोटा सा मंदिर है। शिवरात्रि में व्रत में बनाने के लिए हम ये 3 चीज़ें ही मार्केट से लेके आए हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले है व्रत के चावल, या जिसे हमारे यहाँ मतलब मंड्याली में काही कहा जाता है। सेकंड हम लेके आए हैं सिंघाड़े का आटा, और एक हम लेके आए हैं साबूदाने का पैकेट, जिसकी खिचड़ी भी बनती है, साबूदाने की खिचड़ी, और जिसकी खीर भी बनती है। अब देखिए हमसे क्या बन पाता है, वही हम बना देंगे। घर में ही पूजा करने के बाद अब मैं कर रही हूँ व्रत के लिए फलहार बनाने की तैयारी। इसी का हम पहले नैवेद्य लगाएंगे, उसके बाद इसी को हम व्रत में खाएंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है साबूदाना। साबूदाने की आज मैं खीर बनाने वाली हूँ। आप पता नहीं किस तरीके से खीर बनाते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है या जिस तरह से मैं खीर बनाती हूँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने साबूदाने को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया। अब जब तक मैं बाकी की प्रेपरेशन करती हूँ, इसे मैं भीगने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं चावल ले लेती हूँ, इसे भी साफ करके अच्छे से पानी से धो के 15 मिनट के लिए ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देंगे। और अब मैंने सिंघाड़े का आटा ले लिया है, इसको मैं चिल्ले बनाने के लिए प्रिपेयर करूंगी। तो इसको अच्छे से पहले छान के फिर इसमें धीरे धीरे पानी मिला के इसको चिल्ले बनाने के लिए मैं प्रिपेयर करूंगी। इसको भी हमें थोड़ी देर के लिए पानी में मिला के वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारे चिल्ले और भी अच्छे बने। अब हमारा आटा लगभग तैयार हो चुका है। और इन सब के साथ ही मैंने चिल्ले के साथ खाने के लिए आलू की सब्जी भी तैयार कर ली है। इसमें एक सिंपल सा जीरे का तड़का लगा है। ये हमारी फलहार की थाली तैयार हो गई है। हमने साबूदाने की खीर बनाई, और जो व्रत के राइस थे उसके हमने कर्ड राइस बनाए, आलू की सब्जी बनाई, साथ में चिल्ला है और मक्खन है, और एक फ्रूट प्लेट है। और मैंने अपने बेटे को अब भगवान जी को नैवेद्य लगाने के लिए कहा। और दिन में हम पास के भूतनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए, लेकिन यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। आसपास के गांव से कुछ देवता के रथ दर्शन के लिए आए थे, जिनके साथ गांव के लोग भी आते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ थी। ये कुल्लू का एक छोटा सा शिवरात्रि का मेला होता है, जहाँ 4 से 5 देवता शिरकत करते हैं।
लेकिन देवताओं के साथ उनके गांव से बहुत से लोग यहाँ आते हैं। और सुंदरता से सजे धजे यही देवी देवता तो इस देवभूमि की शान है। और आज शिवरात्रि के इस शुभ दिन पे हमें भी इनके दर्शन करने को मिले। यहीं पे साइड में खड़े होके हमने आधे घंटे तक इन देवी देवताओं का नृत्य और इनका मिलन देखा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और साथ में थी ढोल नगाड़ों की आवाज। थोड़ी ही देर में सारे देवी देवता शिव मंदिर के अंदर जाके बैठ जाएंगे। इसके बाद हम भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही मंदिर में भीड़ थोड़ी कम हुई, हमने सोचा हम भी अब दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं और जल्दी से दर्शन कर लेंगे। लेकिन फिर भी भीड़ अभी काफी नजर आ रही है। और साथ ही हमने दर्शन किए देवी देवताओं के भी। ये सभी देवी देवता मंदिर के अंदर ही बैठे थे। भूतनाथ मंदिर के सामने से ये ब्यास बह रही है। ये ब्यास नदी के तट पे ही बना मंदिर है और ये कुल्लू बस स्टैंड से नजदीक ही है। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने फ्रूट्स में सिर्फ काली मिर्च, पुदीने के पत्तों का पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल दिया। और सच मानिए फ्रूट चाट बहुत ही टेस्टी बनी थी। और शाम को हमने अपनी ये फ्रूट चाट एंजॉय की और बस इसी तरह सिंपल से तरीके से हमारा ये शिवरात्रि का दिन रहा। अगर आपको भी हमारे ये सिंपल और पहाड़ी ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव।